बैंक में कर्मचारियों की कमी, जो सचिवों की कमी है, उस पर क्या कहोगे सर? देखिए, ये सरकार को निर्णय लेना चाहिए, भर्तियाँ कराना चाहिए जहाँ जहाँ कमी है, और अगर नहीं करा पाते हैं तो संचालक मंडल को अधिकार दे दें, तो वो अपने स्तर से जो भी क्वालिफाइड लड़कियाँ हैं तो वो रख करके उस पर काम ले लें, और बेरोजगारी भी होगी। चाचा जी, इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तमाम चर्चाएं, और राजभर जो अलग से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, एनडीए की फूट देखी जा रही है, क्या कहेंगे? आप क्या चाहते हैं? एनडीए में फूट हो जाए, ये जो चाहते हो? तो आपकी जिम्मेदारी है ऐसी न्यूज भेजो जो फूट पड़ जाए। लेकिन राजभर ने कह दिया कि पंचायत का जो चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। तो वो उनका दल, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वही तो निर्णय लेंगे, हम थोड़े ले लेंगे। आजकल थानों में और तहसीलों में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, आवाज़ भी आप लगातार उठा रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से भ्रष्टाचार बढ़ा है, और मेरी समझ में तो 10% ब्याज वो 10% बढ़ा है, रुका नहीं है। जबकि सरकार ने वादा किया था भ्रष्टाचार रोकेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ से बढ़ता है? ऊपर से। और फिर सही में ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जनता की सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के सारे पर सरकार चलती है, पूंजीपतियों को सुविधा देती है, यहाँ गरीब जनता को और किसानों को सुविधा नहीं देती। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार ऊपर से आ रहा है। इटावा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, पहाड़ खोद दिए गए, अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया था, उसके बाद यहाँ के सांसद ने भी आवाज़ उठाई है, फिर भी खनन नहीं रुक रहा है। देखिए, अवैध खनन चल रहा है, और मैंने तो देखा है कि जो किसान, जबकि अधिकार है कि किसान अपनी खेत से अपने काम के लिए, जो कि कभी कभी अपने खेत को ठीक करता है, समतल करता है, उस पर भी खनन के अधिकारी मिल करके और पुलिस के लोग मिल करके उनमें ठन्ने का काम करते हैं। मुझसे कई शिकायतें आई हैं, और कई बार ये मामला विधानसभा में उठा है। अगर किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली से, बैलगाड़ी से अपने प्रयोग के लिए अगर मिट्टी मिलाता है तो उस पर नहीं, न तो खनन अधिकारी को उस पर कोई दंड नहीं देना चाहिए, कोई जुर्माना नहीं देना चाहिए, तब भी खुलेआम इस पर रोक लगना चाहिए। अब की बार अगर कोई बात आएगी या कहीं से हो रख देना, तो हम विधानसभा में ये मामला उठाएंगे। अच्छा, जिस तरह से सरकार SIR करा रही है, अब समय भी बढ़ा दिया है, घुसपैठियों को निकालने की बात कर रही है, बुलडोजर भी चला रही है झुग्गियों पर, तो फिर क्या कहेंगे? काय पे बुलडोजर चला रही? जो गड़िया बता के घुसपैठियों को लेकर आकर ये जांच चल रही है जो हर जिले में। ये देखिए, घुसपैठियों के नाम पर आप तो देख ही रहे हो कि अल्पसंख्यक लोगों पर, जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ साथ और भी बिरादरियां हैं, जो करीब सैकड़ों सालों से यहाँ पर बसे हुए हैं, आधार कार्ड भी है, वोटर लिस्ट में नाम भी है, उनको घुसपैठिए तो वो नहीं है। और कौन लोग कहते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में वो देश के साथ नहीं थे,
अब और वो लोग जो देश आज़ादी की लड़ाई में साथ थे उन्हें घुसपैठिए बता रहे हैं। चाचा जी बड़ा सवाल एसआईआर का मामला चल रहा है, ये कभी मामला आज ही आया है, ये एक व्यक्ति जो अभी जीवित है उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो देखिए, अगर वो नाम मुझे दे देना, हाँ? अगर जीवित है तो उसका नाम होना चाहिए। कहीं न कहीं बीएलओ की ये कमी रही हो। एसआईआर फॉर्म गांव में नहीं पहुंच पा रहे चाचा जी, बड़ी समस्या है। गांवों में ये स्थिति है कि वोट एसआईआर फॉर्म ही नहीं मिल रहे, लोगों की शिकायत है। इस पे क्या? ये मुझे आज ही बता दो, कल तक बता दो। तो मैं डीएम साहब से और डीएम से वो बात रखेंगे। तो जिम्मेदारी तो आपकी थी, अगर डीएम को बता देते, डीएम साहब तक ये आवाज़ पहुंचा देते, सूची दे देते, तो उस पर नाम जरूर जुट जाता। समाजवादी पीडीए को रोकने के लिए बीजेपी अब ओबीसी वर्ग का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है, ऐसी चर्चाएं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबराई हुई है, इसलिए इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कब सीट पर को लेकर कब चर्चा है? देखिए, उस पर जांच करा करके उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने तो बहुत वादे किए थे, न खाएंगे न खाने देंगे। तो इस तरीके के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए। नहीं ले पा रही है, किन कारणों से नहीं ले पा रही है ये तो आपको भी पता है। तो आप लोग अखबारों में न्यूज़ पे कभी देते नहीं, तो इससे अगर आप दे सको तो देना चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए। मीडिया के लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, वहाँ पे कहा गया कि वोट चोरी हुई, क्या आप लोग रोक पाएंगे वोट चोरी 2017? देखिए, हम उत्तर प्रदेश में अपने संगठन के बारे और अभी जो एसआईआर हो रहा है, तो देखिए, जो सही वोट हैं, सही वोट न रहने पाए वो बन जाएं और फर्जी वोट न बने। इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के लोग पूरा जी जान लगा करके काम करके, और जब भी 27 का चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी को। गाँव में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो लचर है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगी है, डॉक्टर समय ऑपरेट नहीं रहे हैं। इस मुद्दे को क्या उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी, बैंक का भी मामला चल रहा है घोटाले के लिए, तो अभी आपने मंच से भी बोला, उसको लेके क्या कहना है? तो बोल तो दिया है, बोल तो दिया है। धन्यवाद।